अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जमात हश्तुम मज़मून रियाजी का 8वां सबक ज़ुअरबतुल अज़ला बनाना और ज़ुअरबतुल अज़ला की किस्में, इस सबक के प्रैक्टिस सेट 8.3 के सवालात हल करेंगे। इस सबक का ये चौथा वीडियो है। आइए प्रैक्टिस सेट 8.3 मश्की सवालात 8.3 हल करते हैं। पहला सवाल, एक मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़ावियों की पैमाइश 3x - 2 डिग्री और 50 - x डिग्री हैं, तब ज़ुअरबतुल अज़ला के तमाम ज़ावियों की पैमाइश मालूम कीजिए। यहाँ पर एक मुतवाज़िउल अज़ला की हमने शक्ल बनाए हैं, कच्ची शक्ल, इसे हम नाम दे देते हैं मुतवाज़िउल अज़ला ABCD। अब दी गई मालूमात हम शक्ल में लिख देंगे। इसके मुकाबिल के ज़ावियों की पैमाइश यानी इसके ज़ाविया B अगर 3x - 2 है और इसके मुकाबिल का ज़ाविया यानी इसके मुकाबिल का ज़ाविया होगा D, इसकी पैमाइश 50 - x। इस तरह से ये शक्ल में हम लिख देंगे। हम जानते हैं मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, यानी ज़ाविया B और इसके मुकाबिल का ज़ाविया D, ये दोनों मुतमासिल होंगे, यानी दोनों की पैमाइश एक जैसी होंगी। इसे हम यहाँ पर इस तरह लिख देंगे, मेजरमेंट एंगल ABC यानी ज़ाविया ABC की पैमाइश ये बराबर है ज़ाविया ADC की पैमाइश के। अब यहाँ पर दोनों की पैमाइश दी हुई है, तो हम यहाँ पर ज़ाविया B की पैमाइश 3x - 2 लिख देंगे, ये बराबर है ज़ाविया D की पैमाइश यानी 50 - x। अब यहाँ पर एक मसावात हासिल हुई जिसमें 3x - 2 और 50 - x है। यहाँ पर हम 3x जगह पे रख देते हैं, इधर -x है। x को हम मसावात की दूसरी जानिब ला लेते हैं, तो ये मनफी का मुस्बत x हो जाएगा। इसी तरह से 50 जगह पर रखने पर यहाँ पर -2 मसावात की इस जानिब है, इसे दूसरी जानिब लाने पर ये मुस्बत 2 हो जाएगा। 3x + 1x ये बराबर होगा 4x और 50 + 2 ये होगा 52। अब हमें x की कीमत मालूम करना है, तो x को जगह पर रहने देते हैं, 52 भी अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पर 4 x के साथ ज़रब की सूरत में था, इधर आकर तकसीम की सूरत में आएगा, यानी x बराबर हुआ 52/4। अब 52 को 4 से तकसीम करने पर हासिल होता है 13, यानी x की कीमत आई 13। हमें ज़ुअरबतुल अज़ला के तमाम ज़ावियों की पैमाइश मालूम करना है। हमें ज़ुअरबतुल अज़ला के तमाम ज़ावियों की पैमाइश मालूम करना है, तो B की पैमाइश 3x - 2 थी, तो यहाँ पर x की जगह पर 13 लिख देते हैं, क्योंकि x की कीमत 13 हमने अभी मालूम किए हैं। ये बराबर होगा 13 तिया 39 - 2। 39 में से 2 तफरीक करने पर बाकी बचता है 37, यानी ज़ाविया B की पैमाइश 37 हुई। अब यहाँ पर ज़ाविया B की पैमाइश 37 हासिल हुई। हम जानते हैं मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, यानी B के मुकाबिल का ज़ाविया D ये भी 37 दर्जे का होगा। मेजरमेंट एंगल ABC बराबर होगा मेजरमेंट एंगल ADC। अगर ABC 37 है तो ADC भी 37 दर्जे का होगा। यहाँ पर 2 ज़ावियों की पैमाइश हमने मालूम किए। आइए अब तीसरे ज़ाविये की पैमाइश मालूम करते हैं। तीसरा ज़ाविया, अब यहाँ पर देखिए ख़त AD और ख़त BC दोनों मुतवाज़ी ख़त हैं, यानी ज़िला BC मुतवाज़ी है ज़िला AD के, और यहाँ पर ख़त AB इनका ख़त तकाते है, यानी यहाँ पर ज़ाविया A और ज़ाविया B, यानी यहाँ पर जो 2 ज़ाविये बन रहे हैं ज़ाविया DAB और ज़ाविया ABC, ये दोनों दाखिली ज़ाविये हैं। ज़ाविया ABC और ज़ाविया BAD ये दाखिली ज़ावियों की जोड़ी है। हम जानते हैं कि दाखिली ज़ावियों की जोड़ी की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, यानी मेजरमेंट एंगल BAD जमा मेजरमेंट एंगल ABC बराबर होगा 180 दर्जे। यहाँ पर हमको ABC की पैमाइश मालूम है, हम यहाँ पर लिख देंगे मेजरमेंट एंगल BAD जमा ABC की पैमाइश 37 दर्जे बराबर 180। अब यहाँ पर BAD को अपनी जगह पर रहने देना है, 180 को भी अपनी जगह पर रहना है, और 37 को दूसरी जानिब ले जाएंगे मसावात की, तो ये मुस्बत 37 थे, यहाँ आकर -37 हो जाएंगे। 180 में से 37 तफरीक करने पर बाकी बचता है 143, यानी ये ज़ाविया A की पैमाइश हासिल हुई 143 डिग्री। इसी तरह से अब C की पैमाइश मालूम करना है। हम जानते हैं मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, यानी ज़ाविया DAB
ये बराबर होगा जाविया DCB के। DAB 143 दर्जे है, इसलिए DCB भी 143 दर्जे होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे मुअय्यन के जावियों की पैमाइश 143 दर्जे, 143 दर्जे, 37 दर्जे और 37 दर्जे है। इस तरह से ये सवाल यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। आइए दूसरा सवाल हल करते हैं। मुकाबिल के मुतवाज़िउल अज़ला की शक्ल के ताल्लुक से दर्जैल सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ पर एक शक्ल दी हुई है, इसे देखकर हमको सवालात के जवाबात देना है। पहला सवाल, अगर WZ 4.5 सम हो तो XY की पैमाइश कितनी। यहाँ पर WZ ज़िला, इसकी पैमाइश 4.5 सम हो तो XY की पैमाइश मालूम करना है। हम जानते हैं मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, यानी ज़िला XY की पैमाइश बराबर होंगी ज़िला WZ की पैमाइश के। यहाँ पर WZ की पैमाइश 4.5 सम है, इसलिए XY की पैमाइश भी 4.5 सम होंगी। इसे हम इस तरह लिख देंगे, ज़िला XY की पैमाइश 4.5 सम। दूसरा सवाल देखते हैं। ज़िला YZ की पैमाइश 8.2 सम हो तो ज़िला XW की पैमाइश मालूम करना है। यहाँ पर YZ इस ज़िले की पैमाइश 8.2 सम है, तो हमें WX की पैमाइश मालूम करना है। ये भी पहले सवाल की ही तरह है। हम जानते हैं मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, यानी ज़िला YZ की लंबाई बराबर होंगी ज़िला XW के लंबाई के। YZ की लंबाई 8.2 सम है, इसलिए XW की लंबाई भी 8.2 सम होगी। यहाँ पर हम लिख देंगे ज़िला XW बराबर 8.2 सम। तीसरा सवाल, अगर ज़िला OX बराबर 2.5 सम हो तो ज़िला OZ कितना। यहाँ पर देखिए ये वित्र वाला हिस्सा OX, इसकी पैमाइश 2.5 सम है, तो हमें OZ इसकी पैमाइश मालूम करना है। ये भी आसान है। मुतवाज़िउल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, ये इससे पहले के सवालात में हमने देखे हैं। यानी ज़िला OX की लंबाई और ज़िला OZ की लंबाई दोनों बराबर बराबर होंगी, क्योंकि दोनों वित्र एक दूसरे को बराबर बराबर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। OX की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, तो OZ की लंबाई भी 2.5 सेंटीमीटर होंगी। इसे हम लिख देंगे इसे हम लिख देंगे ज़िला OX की लंबाई बराबर 2.5 सम। चौथा सवाल देखते हैं। अगर ज़िला WO की लंबाई 3.3 सम हो तो ज़िला WY की लंबाई कितनी। यहाँ पर WO की लंबाई 3.3 सम है, ये आधे वित्र की, तो हमें पूरे वित्र की लंबाई यानी WY की लंबाई मालूम करना है। हमने अभी देखे हैं कि मुतवाज़िउल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, यानी बराबर बराबर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर WO जितना है उतना ही OY होगा, यानी WO का डबल WY होगा। तो इसे हम इस तरह लिख देंगे, WY बराबर है 2 ज़रब WO। अब 2 ज़रब WO की पैमाइश दी हुई है 3.3 सेंटीमीटर। 3.3 ज़रब 2 तो ये होगा 6.6 सेंटीमीटर। इस तरह से WY की पैमाइश 6.6 सेंटीमीटर हासिल हुई। पांचवा सवाल, अगर ज़ाविया WZY की पैमाइश 120 दर्जे हो तो ज़ाविया WXY की पैमाइश और ज़ाविया XWZ की पैमाइश मालूम करना है। यहाँ पर हमको ज़ाविया WZY इसकी पैमाइश दी हुई है 120 दर्जे और हमें WXY इसकी पैमाइश मालूम करना है। हम जानते हैं कि मुअय्यन के भी मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, यानी ज़ाविया Z जितने दर्जे का होगा उतने ही दर्जे का ज़ाविया X होगा। इसे इस तरह लिख देंगे हम, मेजरमेंट एंगल WZY ये बराबर है मेजरमेंट एंगल WXY के। WZY 120 दर्जे है तो WXY भी 120 दर्जे होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब इसके बाद दूसरे ज़ाविये की पैमाइश मालूम करते हैं, XWZ ये ज़ाविये की, XWZ ये वाले ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है। हमें मालूम है कि WZ और XY ये दोनों ख़त मुतवाज़ी ख़त हैं
और WX इनका टकाते हैं, इनको किता कर रहा है, इसलिए जाविया W और जाविया X यानी ZWX जाविया और WXY ये जाविया, ये दोनों दाखिली जावियों की जोड़ी है। इसे हम लिख देंगे कि ये दोनों दाखिली जावियों की जोड़ी है। अब यहाँ पे मेजरमेंट एंगल XWZ जमा मेजरमेंट एंगल WXY ये बराबर है 180 दर्जे के, क्योंकि दाखिली जावियों की पैमाइश की जमा 180 दर्जे होती है। अब यहाँ पर मेजरमेंट एंगल XWZ ये मालूम करना है, जैसे कि वैसे लिख देते हैं, जमा मेजरमेंट एंगल WXY ये है 120 दर्जे, ये बराबर 180। अब जाविया XWZ की पैमाइश मालूम करना है, ये जगह पर रहने देते हैं, 180 भी जगह पे रहने देते हैं, और यहाँ पर 120 मुस्बत के है, ये मसावात की दूसरी जानिब जाने पर मनफी के होंगे, यानी 180 में से 120 तफरीक करे तो 60 बाकी रहता है, यानी मेजरमेंट एंगल XWZ बराबर आया 60 दर्जे। यहाँ पर हम लिख देंगे। इस तरह से ये सवाल नंबर 2 के 5 सवालात मुकम्मिल हुए। तीसरा सवाल हल करते हैं। ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला बनाइए जिसमें ज़िला BC बराबर 7 सम, जाविया ABC की पैमाइश 40 दर्जे और ज़िला AB बराबर 3 सम। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक कच्ची शक्ल बनाए हैं जिसमें BC की पैमाइश 7 सम यहाँ पर हमने लिखे हैं। इसी तरह जाविया ABC 40 दर्जे और AB की पैमाइश 3 सम लिख दिए हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर स्केल और पेंसिल की मदद से ज़िला BC बनाते हैं 7 सम का। तो ये सिफर से शुरू करना है हमको और 7 सम का एक कितः खत खींचना है। इसे हम नाम देंगे कितः खत BC। इसके बाद हमको नुक्ता B पर 40 दर्जे का जाविया बनाना है चांदे की मदद से। चांदे का मब्दा हम नुक्ता B पर रखेंगे और 40 दर्जे पर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इसे हमको स्केल और पेंसिल की मदद से मिला देना है। अब इसके बाद नुक्ता A हासिल करने के लिए B से A का फासला 3 सेंटीमीटर है, यानी AB की लंबाई 3 सम है, तो इसके लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे। 3 सेंटीमीटर खोलने के बाद प्रकार की नोक नुक्ता B पर रखना है और खींचे गए खत पर कौस का निशान बनाना है इस तरह से। इसी तरह से नुक्ता D के लिए भी हम यहाँ पर 3 सम का एक कौस का निशान बना लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हमें नुक्ता A हासिल हुआ। अब नुक्ता D हासिल करने के लिए BC और AD ये मुतवाज़िउल अज़ला होने की वजह से BC की पैमाइश और AD की पैमाइश एक जैसी होंगी, इसलिए अब नुक्ता D हासिल करने के लिए हम प्रकार की मदद लेंगे। प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोलना है। प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोलने के बाद प्रकार की नोक हम नुक्ता A पर रखेंगे। नुक्ता A पर प्रकार की नोक रखने के बाद खींचे गए कौस से गुजरता हुआ दूसरा कौस इस तरह से बनाना है। इस तरह से ये दोनों कौस जहाँ कितना कर रहे हैं वहां पर हमें हासिल हुआ नुक्ता D। अब स्केल की मदद से हमें नुक्ता A और नुक्ता D दोनों को मिलाना है इस तरह से। इसी तरह नुक्ता C और नुक्ता D ये दोनों नुकात को भी मिलाना है। अब यहाँ पर हम पैमाइश लिख देंगे। BC की पैमाइश 7 सम, AB की पैमाइश 3 सम और जाविया B 40 दर्जे। इस तरह से ये मुतवाज़िउल अज़ला बन चुका है। आइए सवाल नंबर 4 समझते हैं। एक ज़ुअरबतुल अज़ला के 4 मुतवातिर जाविये 1:2 3:4 के तनासुब में है, वो किस किस्म का ज़ुअरबतुल अज़ला होगा? इस ज़ुअरबतुल अज़ला के हर जाविये की पैमाइश मालूम कीजिए और वजह लिखिए। यहाँ पर हम एक ज़ुअरबतुल अज़ला बना लेंगे, ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD। अब इसके जावियों की पैमाइश यहाँ पर हम मुतवातिर जावियों के पैमाइश की निस्बत लिख देंगे। यहाँ पर इनकी निस्बत जो दी हुई है 1:2 3:4, यानी जाविया A की पैमाइश हम फर्ज कर लेते हैं 1x डिग्री। इसी तरह जाविया B की पैमाइश हम फर्ज कर लेते हैं 2x डिग्री। जाविया C की पैमाइश फर्ज कर लेंगे 3x डिग्री और जाविया D की पैमाइश फर्ज कर लेंगे 4x डिग्री। अब यहाँ पर चारों जावियों की पैमाइश हमने फर्ज कर ली है। हम जानते हैं ज़ुअरबतुल अज़ला के चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 360 डिग्री होता है, यानी मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C प्लस मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 360 दर्जे। अब यहाँ पर हमने जो पैमाइश फर्ज किए थे वो लिख लेते हैं। जाविया A की पैमाइश x
जमा जाविया बी की पैमाइश 2x जमा जाविया सी की पैमाइश 3x जमा जाविया डी की पैमाइश 4x, ये बराबर 360। अब यहाँ पर हम इनकी जमा कर लेंगे, 2x और 1x 3x और 3x 6x और 4x, यानी ये हुए 10x, ये बराबर 360। अब यहाँ पर हमें x को जगह पर रखना है, 10 यहाँ पर ज़रब की सूरत में है, मसावात की दूसरी जानिब जाकर तकसीम की सूरत में होंगे, यानी 360 बटे 10। अब 360 को 10 से तकसीम करने पर हासिल होता है 36, यानी x की कीमत आई 36। अब हम सब जावियों की पैमाइश x की कीमत की मदद से मालूम कर सकते हैं। जाविया a की पैमाइश हमने फर्ज किए थे x डिग्री, इसलिए x की जगह पर हम 36 लिखेंगे, यानी जाविया a की पैमाइश आई 36 दर्जे। इसी तरह जाविया b की पैमाइश 2x फर्ज किए थे, तो ये होगा 2 ज़रब 36, यानी 72 दर्जे, ये दूसरे का जवाब। इसी तरह तीसरा जाविया c ये फर्ज किए थे 3x, तो x की जगह पर 36 रखने पर 3 ज़रब 36, इसका जवाब आएगा 108। इसी तरह से चौथा जाविया d ये फर्ज किए थे 4x डिग्री, यहाँ पर x की जगह पर 36 लिखने पर 4 ज़रब 36, ये बराबर होगा 144 दर्जे। अब यहाँ पर चारों जावियों की पैमाइश मुख्तलिफ है, इसलिए ये मुय्यन भी नहीं है और ना ही मुतवाज़िउल अज़ला है, ना ही मुस्ततील है, ये एक ज़ू ज़नका है। आइए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। यहाँ पर हमको एक 4 ज़िलाई शक्ल यानी ज़ू अरबतुल अज़ला BARC इस तरह बनाइए कि ज़िला BA बराबर हो ज़िला BC के और ज़िला BC बराबर हो 4.2 सम के। इसी तरह से ज़िला AC 6 सम और ज़िला AR बराबर हो ज़िला CR के, ज़िला CR बराबर 5.6 सम। यहाँ पर हमने एक रफ शक्ल कच्ची शक्ल बनाए हैं जिसमें दी हुई पैमाइश हमने लिख दिए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम ज़िला AR बनाएंगे स्केल और पेंसिल की मदद से 5.6 सेंटीमीटर का। यहाँ पर हमको स्केल लेना है और एक की तय खत 5.6 सेंटीमीटर का खींचना है। यहाँ पर हमने ये 5.6 सम का एक की तय खत खींचे हैं, इसे हम नाम दे देते हैं की तय खत AR। अब इसके बाद हमें नुक्ता C बनाना है। R से नुक्ता C का फासला 5.6 सम है, इसलिए हम प्रकार को 5.6 सम इस तरह से खोलेंगे। अब नुक्ता R से C का फासला 5.6 सम है, इसलिए हम प्रकार को 5.6 सम खोलते हैं और प्रकार की नोक नुक्ता R पर रखकर एक कौस का निशान बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम एक कौस का निशान बना लेते हैं, कौस थोड़ा बड़ा बनाना है। यहाँ पर अब नुक्ता C हासिल करने के लिए A से फासला 6 सम है, तो अब प्रकार को हम 6 सेंटीमीटर 6 सम खोलते हैं इस तरह से। प्रकार को 6 सम खोलने के बाद प्रकार की नोक नुक्ता A पर रखना है और जो कौस पहले बनाए उससे गुजरता हुआ दूसरा कौस बनाना है। इस तरह से यहाँ पर हमें नुक्ता C हासिल हुआ, इसे हम नाम दे देते हैं नुक्ता C। अब इसके बाद नुक्ता B बनाना है। नुक्ता B का फासला A से भी 4.2 सम है और C से भी 4.2 सम है, इसलिए प्रकार को हम 4.2 सम खोलते हैं। प्रकार पे 4.2 सम पैमाइश लेने के बाद प्रकार की नोक नुक्ता A पर रखना है। प्रकार की नोक नुक्ता A पर रखने के बाद 4.2 सम पर एक यहाँ पर इस तरह से कौस बनाना है। अब इसके बाद प्रकार की नोक नुक्ता C पर रखना है। प्रकार की नोक नुक्ता C पर रखने पर जो अभी कौस बनाए उससे गुजरता हुआ दूसरा कौस बनाना है। यहाँ पर हमें नुक्ता B हासिल हुआ, इसे हम नाम दे देंगे नुक्ता B। अब नुक्ता A से नुक्ता B को स्केल और पेंसिल की मदद से मिलाना है। इसी तरह से नुक्ता B और नुक्ता C को स्केल और पेंसिल की मदद से मिलाना है और C और R को भी पेंसिल की मदद से मिलाना है। इस तरह से ये यहाँ पर एक ज़ुअरबतुल अज़ला बन गया है दी हुई पैमाइश के मुताबिक। इसी के साथ यहाँ पर मशक़ी सेट 8.3 मुकम्मिल हुई। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द इसके बाद का सबक छूट और कमीशन इस सबक के वीडियोस जल्दी अपलोड किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।